राम राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी की प्री जो एग्ज़ाम होने वाली है आरएस की, उसकी बुक लिस्ट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरपीएससी ने आरएस की वैकेंसी के लिए जो 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें 733 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि जिसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट है वो 19 सितंबर से स्टार्ट होकर 18 अक्टूबर तक रहेगी और 2 फरवरी 2025 को आरपीएससी प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अपनी तैयारी में जुट जाएं, कमर कस लीजिए, ताकि आपको 2 फरवरी 2025 का दिन एक आपकी लाइफ का यादगार दिन बन जाए और आपका प्रीलिम्स एक झटके से निकल जाए। इसके लिए कुछ चीज़ें जो होती हैं उनमें बुक्स का सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, आरपीएससी प्री की जो सिलेबस वाइज बुक लिस्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किन बुक्स को आपको पढ़ना है, किन बुक्स को अवॉइड करना है, और अवॉइड करना है तो क्यों करना है। इसके पीछे दोस्तों एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड 5 बुक्स पढ़ने के बजाय एक ही बुक्स को बार बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन की जो स्थिति होती है वो आपको कहीं न कहीं रास्ते को भटकाने का काम करती है। तो आइए हम एक जो पेपर पैटर्न है प्री का उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। उसमें आपको 150 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे का टाइम होगा पेपर के लिए और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो पेपर को आपको सही से अटेंड करना है और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए अपनी एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए आपको सही बुक्स का सिलेक्शन करना अनिवार्य है। तो मैं आपको सिलेबस वाइज बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस का पहला पॉइंट है वो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा व विरासत। तो दोस्तों, राजस्थान के जो हिस्ट्री है उसके लिए जो बेसिक्स पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छी बुकों में जो गिनी जाती है वो हुकमचंद जैन की बुक है राजस्थान का इतिहास। आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप राजस्थान गवर्नमेंट की जो 11th-12th की हिस्ट्री की बुक हैं और एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको इसके साथ साथ आप पढ़ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है भारत का इतिहास। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसका मेंस में इसका काफ़ी अच्छा रोल रहता है। भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है अपना एंशियंट, दूसरा है अपना मिडाइवल और तीसरा है अपना मॉडर्न इंडिया। तो एंशियंट इंडिया के लिए आपको आर.एस. शर्मा की बुक पढ़नी है, जो कि बेसिक भी है और सबसे अच्छी बुक्स मानी जाती है। उसके बाद मिडाइवल इंडिया के लिए आपको सतीश चंद्रा की बुक पढ़नी है और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम। कुछ लोग मॉडर्न इंडिया के लिए विपिन चंद्रा की बुक को भी रेफ़र करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो विपिन चंद्रा की बुक है वो मेंस के लिहाज से बहुत अच्छी बुक्स मानी जाती है, लेकिन अगर प्रीलिम्स के हिसाब से देखा जाए तो स्पेक्ट्रम को ज़्यादा वरीयता देते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शामिल होने वाले साथी हैं वो स्पेक्ट्रम बुक्स को सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सुझाऊंगा कि स्पेक्ट्रम आप मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़ें। और जो इंडियन कल्चर का एक जो पार्ट रह जाता है, हिस्ट्री में इंडियन कल्चर साथ साथ चलती है, तो उसके लिए आप सबसे जो बेसिक्स बुक है वो है नितिन सिंघानिया। इसके अलावा 11th एनसीईआरटी की एक फाइन आर्ट्स करके एनसीईआरटी बुक्स आती है, तो ये दोनों को आप बेसिक के लिए और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको इंडियन कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो उनको सॉल्व करने में। अगला जो अपना सिलेबस का पार्ट है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक मेंस के लिहाज से और प्रीलिम्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो इसमें आपको ज्योग्राफी में एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है।
एनसीईआरटी के बिना काम चलने वाला नहीं है ज्योग्राफी में। और उसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी भी रेपुटेड कोचिंग के क्लास नोट्स आप साथ में पढ़ें और मैप को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। मैपिंग पे अपनी कमांड बनाएं, किस जो एरियाज जो डिवाइडेड हैं अलग अलग, उन पे आप अपनी कमांड बनाए रखें। और अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं आपके, तो एनसीईआरटी के साथ साथ आप जो टॉपिक सिलेबस के हैं उसमें आप माजिद हुसैन की बुक को रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी प्लस क्लास नोट्स प्लस मैप और माजिद हुसैन की बुक आपके जो सिलेबस के टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड 11th-12th की एनसीईआरटी आती हैं। वो दोनों आपको काफ़ी हद तक इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने में सहायक रहेंगी। उसके साथ साथ जो आपके सिलेबस के जो पार्ट्स हैं उनमें आप महेश वर्णवाल की बुक को बेसिक का आधार बना के बेसिक्स जो टॉपिक हैं उनकी क्लियरिटी के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं। सारी को नहीं पढ़ना है क्योंकि बुक्स काफ़ी बड़ी होती हैं और अगर एक ही बुक्स में आप उलझे रह जाओगे तो सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको 11th-12th की एनसीईआरटी मैप प्लस महेश वर्णवाल की बुक सेलेक्टेड टॉपिक ही आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो आपका आता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल कहीं न कहीं आरपीएससी अपना एग्जाम ले रही है तो राजस्थान का भूगोल एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसमें आपको बेसिक के लिए एक बुक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है हरिमोहन सक्सेना की। बेसिक के लिए सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है आरपीएससी के लिए। उसके साथ साथ किसी भी रेपुटेड, मैं यहाँ पे किसी रेपुटेड कोचिंग का नाम ले रहा हूँ, तो जैसे कि राजस्थान में स्प्रिंग बोर्ड का आरपीएससी के जो आरएस की एग्ज़ाम होती है उसमें उसका दबदबा कायम है। काफ़ी पिछले कई वर्षों से उसका दबदबा कायम है। तो आप यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपने कहीं और से कोचिंग ली है किसी अन्य संस्थान से तो उसके आप क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि वो रिलेटेड होने चाहिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसके साथ साथ राजस्थान का जो ज्योग्राफी है उसमें आप करंट अफेयर्स काफ़ी भूमिका अदा करता है। तो आप करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनको भी कहीं न कहीं रिलेट करके पढ़ें साथ के साथ में। अगला जो टॉपिक है कहीं न कहीं जो ज्योग्राफी से ही जुड़ा हुआ है, चाहे वो राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे वो वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडिया की ज्योग्राफी हो। तो उसमें एनवायरनमेंट एक पार्ट आता है, तो वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है आपके लिए। तो एनवायरनमेंट के लिए जो बेसिक्स है उसके लिए मैं आपको दृष्टि आईएएस, जो दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अभी जयपुर में भी है, तो उसकी एक एनवायरनमेंट पर्यावरण करके एक बुक आती है। वो बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी साबित होगी आपके लिए, आपके टॉपिक क्लियर करने के लिए। और उसके साथ साथ आप किसी भी संस्थान के क्लास नोट्स और करंट अफेयर साथ में पढ़े एनवायरनमेंट के लिए। इतना आपको एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए इतना आपके लिए काफ़ी होगा। अगला जो आपका टॉपिक है वो आ जाता है पॉलिटी से रिलेटेड। उसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा इंडियन पॉलिटी, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। तो देखो, आप सभी को पता होगा, आप सभी जो नए साथी हैं जिन्होंने अभी से तैयारी की शुरुआत करी है उनको मैं बता देना चाहूँगा। पुराने साथियों को तो सबको पता होगा कि एम लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी के मामले में, पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है। और आप इसका लेटेस्ट एडिशन पढ़ें एम लक्ष्मीकांत का। ये आपको इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी जो बेसिक्स हैं वो सारे कवर करवा देगी। राजस्थान पॉलिटी के कुछ पार्ट्स हैं जो आपको जैसे डेटा रिलेटेड जो पार्ट्स हैं कि सीएम कौन था, कब था, गवर्नर कौन था, सूचना आयोग का अध्यक्ष कौन था, कौन है, ये सारी चीज़ें आपको एक गाइड राजस्थान में चलती है, लक्ष्य गाइड, तो उससे आप वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। साथ के साथ अपने कोचिंग के नोट्स को भी यूज कर सकते हो और उनको अपडेट भी कर सकते हो। तो और एक चीज़ और, इंडियन पॉलिटी के लिए 11th एनसीईआरटी के एक भारतीय संविधान करके पुस्तक आती है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। अगर आपने शुरुआती तैयारी के दौर में हो आप, तो उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं उस पुस्तक से।
तो एक 11th की एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत प्लस लक्ष्य गाइड। मैं 3 चीज़ों के अलावा आपको चौथी चीज़ पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, और ये चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट है और पर्याप्त समय में पढ़ी भी जाएंगी। तो आपके लिए ये पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ होगी। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। सिलेबस में उसका नाम दिया गया है आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे जो बेसिक्स के लिए सबसे अच्छी पुस्तक जो है, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो है रमेश सिंह की पुस्तक। वो आपको जो सिलेबस में जो टॉपिक आपको दिए गए हैं, जो आपको पढ़ने हैं, उनके बेसिक्स क्लियर करने के लिए रमेश सिंह की बुक जो है वो द बेस्ट है। उसके अलावा रामेश्वर सर के नोट्स आते हैं, आपको प्री के एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल हो जाएंगे। किसी भी जो बुक शॉप्स होती है उन पे फोटोकॉपी उनके अवेलेबल हो जाएगी। तो रामेश्वर सर के नोट्स और इकोनॉमिक सर्वे, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आपको साथ के साथ पढ़ना है। ये 3 चीज़ें आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए पढ़नी है, रमेश सिंह, रामेश्वर सर के नोट्स और इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट वाला। इसके अलावा राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसके लिए आपको क्लास नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट वाला जो है, और कुछ जो बेसिक क्लियर करनी है। बेसिक चीज़ें वैसे इंडियन इकोनॉमिक से क्लियर हो जाएंगी, लेकिन वही कि राजस्थान से डेटा रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर क्लियर करनी है तो वो चीज़ें आप लक्ष्य की गाइड से पढ़ सकते हो। अगला जो बिंदु है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका आरपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बहुत बड़ी इसकी भूमिका होती है। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट है उसमें मैं सबसे अच्छे से जिनसे मैंने क्लास भी ली है, रितेश जायसवाल सर, उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो नोट्स है उनसे वो बहुत बेहतर नोट्स तैयार करवाते हैं और बहुत अच्छी कोचिंग भी देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रितेश जायसवाल सर के फोटोकॉपी नोट्स आपको बुक शॉप्स पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उनको पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स में आप इंडिया प्लस राजस्थान दोनों को साथ साथ रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि ये राजस्थान की एग्जाम है तो राजस्थान को भी उतनी, इंडिया के साथ साथ राजस्थान को ज़्यादा वरीयता दी गई है। तो रितेश जायसवाल सर के नोट्स और करंट अफेयर्स, ये दोनों चीज़ें आपको साथ साथ पढ़नी है। इसके बाद जो एक पार्ट है अगला, वो है मैथ और रीजनिंग, जो सिलेबस का पार्ट है। उसको देखो, मैं इसके लिए बुक तो आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि 10th तक हम सारे लोग मैथ तो पढ़ते ही हैं, सबकी बहुत अच्छी नहीं तो ठीक ठाक मैथ सबकी होती है। रीजनिंग लेवल सबका, पढ़ी ना पढ़ी, लेकिन रीजनिंग लेवल जो सॉल्व करने की क्षमता होती है माइंड की, वो सबकी ठीक ठाक होती है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ सजेस्ट करूँगा कि पिछले 5 से 10 सालों के पेपर आप ले लीजिए, जो सॉल्व्ड पेपर हैं, अनसॉल्व्ड पेपर आते हैं, जो एक बुकलेट आती है उससे, और उसके साथ साथ आप उन पेपर को सॉल्व करिए। और क्वेश्चन पेपर से आप ये देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, और इसके लिए आप एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए और टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। तो ये एक प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, मैथ और रीजनिंग जो दोनों चीज़ें हैं वो बार बार आप अगर प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि इसको आप रट नहीं सकते, फॉर्मूलाज को आप रट नहीं सकते। रीजनिंग का जो उसमें जो माइंड लगता है सॉल्व करने के लिए चीज़ों को, उसको आप कहीं न कहीं सॉल्व करने से वो इजीली आपके दिमाग को प्रभावशील बनाती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको पढ़नी है फिर भी तो टाइम वेस्ट वाली बात हो जाती है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, ज़्यादा भारी भरकम होता है कि आपको जितना समय दिया जाता है उसमें आप पर्याप्त समय में एक स्मार्ट स्टडी करके ही प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रॉस कर सकते हो। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में आपको राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड तीनों से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं उसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर। आपको कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे बेस्ट न्यूज़पेपर पढ़िए। उसमें आप एक तो एडिटोरियल का पार्ट आता है जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें उसका विश्लेषण होता है।
तो उस एडिटोरियल को आप डेली बेसिस पे पढ़िए। संडे को छोड़ के वो हर डे एक एडिटोरियल में किसी सब्जेक्ट को लेकर विश्लेषण आता है, तो आप एडिटोरियल पढ़िए। उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक का पेज होता है, उसको भी आप पढ़िए, क्योंकि वहाँ से कहीं न कहीं किसी भी चीज़ से डेटा रिलेटेड या करंट अफेयर्स के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, तो वो कहीं न कहीं वहाँ से आने के चांसेस बनते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी है डेली न्यूज़पेपर में। बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पे समय आपको बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद एक मंथली मैगजीन आप पढ़िए साथ के साथ में। तो देखो, राजस्थान की एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जैसे स्प्रिंग बोर्ड की कोई मंथली मैगजीन हो या कोई करंट की समसामयिक मैगजीन हो। तो उसके अलावा अगर आपको पढ़नी है तो आप दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो दोनों और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मैगजीन्स होती है, उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका बेसिक्स पे भी काफ़ी अच्छी पकड़ बना देती है, क्योंकि वहाँ पे कहीं न कहीं जो टॉपिक करंट का आपका दिया हुआ है, उसके साथ साथ आपकी बेसिक चीज़ें भी वहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाती है और उसका रिविजन साथ के साथ हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है और आपके पास 4 से 4.5 महीने का पर्याप्त समय है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमारा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। एक सही दिशा में स्मार्ट स्टडी करते हुए आपको ये वैतरणी, जिसको नदी बोलते हैं, ये पार करनी है, ताकि आप अगले पड़ाव पे मेंस एग्ज़ाम दे सके। इसी तरह फिर आपको अगला पड़ाव पार करना है, उसके बाद इंटरव्यू। फिर हम चाहते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो और आप सब आपके जो एम, आपके टारगेट्स बने हुए हैं, उनको आप प्राप्त कर सको। और जो मैंने बुक लिस्ट आपको बताई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप बुक लिस्ट को ढूंढ सको। और किसी भी तरह की आपको कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट करें, ताकि आपको समय पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। तो साथियों, आगे मैं आपको बता दूं कि आगे का जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये हमारी बुक लिस्ट हो चुकी है, और मैं अब आपको कुछ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनमें आपको शायद है कि बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कुछ टॉपिक मैं आपको आगे के वीडियो में बताता जाऊंगा। सिर्फ उन्हीं के बेस पे आपको उसके पीडीएफ मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको और उनको एक स्मार्ट स्टडी के रूप में उस टॉपिक को आप पढ़ सको, ताकि बहुत भारी भरकम किताबें आपको ना पढ़नी पड़े। तो साथियों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम के लिए, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल रमन जारवाल 4 पर, और आगे हम आप सबसे मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।